हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के ताइको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। अंधेरी रात थी और ताह्युन अपने मिशन से लौट रहा था। जैसे ही ताह्युन एक जगह पर खड़ा होता है और किसी से बात कर रहा होता है, इतने में ही ताह्युन को किसी के रोने की आवाज़ आती है। ताह्युन समझ नहीं पाता कि इतनी रात में इन सुनसान सी गलियों में कौन रो रहा है, और ये देखने के लिए ताह्युन उस वॉइस का पीछा करता है। जैसे ही ताह्युन उस वॉइस को फॉलो करता हुआ उस गली के अंदर जाता है, वो देखता है कि एक लड़का बैठा हुआ है और उसके सर को अपने नीज पर लगाकर और अपने नीज को अपने हाथों से पकड़कर वो बहुत जोर जोर से रो रहा है। ताह्युन देखकर बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए उसके पास जाता है और कहने लगता है, हे तुम कौन हो? तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो? वो लड़का ऊपर देखता है और वो लड़का ताह्युन को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो पीछे जाने लगता है। ताह्युन कहता है, प्लीज़ घबराओ मत, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो? वो लड़का और भी ज़्यादा घबरा जाता है। ताह्युन अपने गार्ड्स को देखता है और कहने लगता है, पीछे हट जाओ सब कोई। और ताह्युन धीरे धीरे उस लड़के के पास जाने लगता है और कहने लगता है, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, अब बताओ तुम इतना रो क्यों रहे हो? वो लड़का अपने आंसू को पोंछते हुए कहने लगता है, मेरी आंटी। और इतना कहकर वो लड़का फिर से रोने लगता है। ताह्युन को कुछ भी समझ में नहीं आता। ताह्युन फिर से पूछता है, क्या हुआ तुम्हारे आंटी को? और ये सुनकर वो लड़का खड़ा होता है और ताह्युन के हाथ को पकड़कर उसे उस गली के पास वाले एक घर में लेकर चला जाता है। ताह्युन के गार्ड्स उसे फॉलो कर रहे होते हैं। ताह्युन उस लड़के के पीछे पीछे जाने लगता है। जैसे ही दोनों उस घर के अंदर जाते हैं, ताह्युन उस लड़के को देखता है और पूछने लगता है, क्या ये तुम्हारा घर है? वो लड़का कुछ भी नहीं कह रहा था। वो लड़का सिर्फ रोते हुए ताह्युन का हाथ पकड़े हुए उसे खींचता हुआ उस घर के अंदर लेकर जाता है और फिर वहाँ पर दिखाकर कहने लगता है, मेरी आंटी, उन्हें कुछ हो गया है, वो उठ नहीं रही है। और ये कहकर वो लड़का बहुत जोर जोर से रोने लगता है। ताह्युन तुरंत ही उसके आंटी के पास जाता है और जैसे ही वो उसके आंटी को चेक करता है, उसके आंटी मर चुकी होती है। और ये देखकर ताह्युन कहने लगता है, गार्ड्स, इन्हें यहाँ से ले जाओ और इन्हें ले जाकर अच्छे से दफना देना, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है, समझे तुम? ये कहकर ताह्युन उसके गार्ड्स को इशारा करता है। उसके गार्ड्स समझ जाते हैं और उस बॉडी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वो लड़का रो रहा था। ताह्युन उस लड़के के पास जाता है और कहने लगता है, मुझे पता है कि कैसा लगता है कोई अपना गुजर जाता है, तो इसलिए तुम मत रो, तुम मेरे साथ आ सकते हो अगर तुम यहाँ पर अकेला नहीं रहना चाहते। ये सुनकर वो लड़का कहता है, मेरी आंटी, और फिर से रोने लगता है। उसे देखकर ताह्युन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे अपने बचपन की बातें याद आ रही थी जब उसके मॉम डैड गुजर गए थे। ताह्युन अपने ख्यालों से बाहर आता है और उस लड़के को देखकर कहने लगता है, हे तुम्हारा नाम क्या है? इतने में ही वो लड़का कहने लगता है, मेरा नाम कुकी है। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम्हारा नाम सचमुच कुकी है? और ये सुनकर वो लड़का अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, हाँ मेरा नाम कुकी है। और इतना कहकर वो बस रो ही रहा था कि ताह्युन कहने लगता है, ओके कुकी, अब मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर जाने वाला हूँ। तुम्हारा यहाँ पर अकेला रहना सेफ नहीं है, तुम मेरे साथ आ रहे हो, ठीक है? कुकी अपना सर हिलाता है और फिर ताह्युन उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। जैसे ही ताह्युन अपने मेंशन में पहुँचता है, आर्यम और जिन ताह्युन का वेलकम करने के लिए हॉल में ही बैठे हुए होते हैं। और जैसे ही आर्यम और जिन कुकी को देखते हैं, वो कहने लगते हैं, ताह्युन, ये तुम्हारे साथ कौन है? किसे तुम लेकर आए हो? ताह्युन के पीछे कुकी छुपने लगता है। इतने में ही ताह्युन कुकी को बाहर निकालता है और कहने लगता है, कुकी, इनसे तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये हमारे फ्रेंड्स है, समझ के तुम? कुकी अपना सर हिलाता है। ताह्युन अपने एक मेड को बुलाता है और कहने लगता है, इसे लेकर गेस्ट रूम में चले जाओ। कुकी ताह्युन की ओर थोड़ा सा देखने लगता है। ताह्युन कुकी को देखकर कहता है, तुम इसके साथ जा सकते हो, ये तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। कुकी हाँ कहता है और फिर उस मेड के साथ गेस्ट रूम में जाने लगता है। जैसे ही कुकी उस मेड के साथ गेस्ट रूम में चला जाता है, जिन कहने लगता है, ये कौन है और तुम इसके साथ इतने ज़्यादा सॉफ्ट क्यों हो? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया तुम कैसे डॉक्टर हो? और ये कहता हुआ ताह्युन बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जिन की ओर देखने लगता है। जिन थोड़ा सा सोचता है और फिर कहने लगता है, ओ माय गॉड, क्या ये एक लिटिल है? और ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाता ही है कि अंदर से जिमिन और सुगा अपने बेडरूम से निकलने लगते हैं। सुगा कहने लगता है, क्या लिटिल लिटिल किए जा रहे हो? कौन है लिटिल? जिमिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और आकर कहने लगता है, क्या हमारे घर में सचमुच एक लिटिल आ गया है? और ये कहता हुआ जिमिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है। सुगा कहता है, ये लिटिल क्या होता है, मुझे भी तो समझाओ।
नामचुन कहने लगता है, हाँ मुझे भी जानना है, मुझे भी पता नहीं ये लिटिल क्या है। जिन कहने लगता है, ओके मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। लिटिल वो लोग होते हैं जो दिमाग से थोड़े से छोटे बच्चे जैसे होते हैं। उनका एज शायद हमारे जैसा ही हो, लेकिन वो बच्चे ही होते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा केयर से और सॉफ्टली ट्रीट करना पड़ता है। ये सुनकर सुगा कहने लगता है, अब एक बच्चा भी हमारे घर में है। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा गुस्से से सुगा की ओर देखने लगता है। सुगा कहने लगता है, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो। ताह्युन कहने लगता है, आज से वो हमारे साथ यहीं पर रहने वाला है। और ये कहकर ताह्युन अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही ताह्युन अपने रूम में जाता है, जिमिन कहने लगता है, मैं अब जाता हूँ उस लिटिल को देख कर आता हूँ। और ये कहकर जिमिन दौड़ कर जा ही रहा था कि जिन पीछे से कहने लगता है, प्लीज़ उसे डिस्टर्ब मत करो, वो सो चुका होगा, तुम उसे डिस्टर्ब कर दोगे। जिमिन कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिन कहने लगता है, तुम उसके साथ सुबह भी तो बात कर सकते हो ना, आ जाओ अब नीचे। और ये सुनकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा मायूस होते हुए नीचे आ जाता है। सुगा कहने लगता है, कोई बात नहीं डार्लिंग, हम उससे कल बात कर लेंगे। जिमिन सुगा की बात मान लेता है और फिर सुगा के साथ अपने रूम में चला जाता है। आर्यन और जिन भी अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह जिन सबके लिए ब्रेकफास्ट बना चुका होता है और सबको जोर जोर से चिल्लाते हुए बुलाने लगता है और कहने लगता है, क्या सभी को अब एक एक कर बुलाना पड़ेगा, क्या टाइम नहीं हुआ है, तुम लोग को ब्रेकफास्ट नहीं करना, आ जाओ सब कोई। और ये सुनकर सब कोई तुरंत ही ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर आ जाते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पर सब कोई बैठ खा ही रहे होते हैं कि सुगा कहने लगता है, क्या तुम्हारा नाम सचमुच कुकी है। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से वाले आंखों से सुगा को देखने लगता है। सुगा स्माइल कर फिर से कुकी से पूछने लगता है, तुम्हारा असली नाम क्या है। कुकी कहने लगता है, मेरा नाम कुकी है। और ये सुनकर सुगा कहता है, वो तो हमें पता है, लेकिन तुम्हारा असली नाम, यानी कि तुम्हारा कोई अच्छा सा नाम तो होगा जो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें दिया होगा। और ये कहते हुए सुगा उसे बहुत ही ज़्यादा तंग करने लगता है। इतने में ही ताह्युन कहता है, उसका नाम कुकी है तो तुम उसे कुकी ही बुला सकते हो, उसे इतना पूछने की क्या ज़रूरत है। और इतने में ही कुकी नीचे देखता हुआ कहने लगता है, चियन जॉन्गकुक, मेरा नाम जॉन्गकुक है। और ये सुनकर सभी बहुत ही ज़्यादा गौर से कुकी की ओर देखते हैं और कहने लगता है, क्या तुम्हारा नाम जॉन्गकुक है। और ये सुनकर कुकी अपना सर हिलाता है और फिर कहता है, हाँ मेरा नाम जॉन्गकुक है। जिमिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है, तुम्हें चाहे कोई कुछ भी बुलाए, मैं तुम्हें कू बुलाने वाला हूँ। कू, तुम्हें पसंद है ना ये नाम। और ये सुनकर कुकी अपना सर हिलाता है और स्माइल कर देता है। उसकी स्माइल इतनी ज़्यादा अच्छी होती है और इतनी ज़्यादा प्यारी होती है कि सब कोई उसकी स्माइल देखकर स्माइल करने लगते हैं। इवन ताह्युन, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेविल और कोल्ड माफिया था, वो कभी भी स्माइल नहीं करता था, वो भी कुकी की स्माइल देखकर स्माइल करने लगता है। सब कोई ताह्युन को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या तुम स्माइल कर रहे हो। सुगा कहता है, कहीं मैं मर ना जाऊँ क्योंकि तुम स्माइल कर रहे हो। ताह्युन कहने लगता है, इतना ज़्यादा एक्साजरेट करने की ज़रूरत नहीं, मैं बस स्माइल ही कर रहा हूँ। आर्यन कहता है, नहीं नहीं, ये सिर्फ स्माइल नहीं है, ये तो कयामत की निशानी है। ये सुनकर सब कोई हंसने लगते हैं और कुकी अपने सॉफ्ट वॉइस से ताह्युन की ओर देखता है और कहने लगता है, मैं आपको क्या बुलाऊं। और कुकी इतना कहता ही है और ताह्युन उसे कुछ रिप्लाई देने ही वाला होता है कि सुगा तुरंत ही कह देता है, डैडी, तुम इसे डैडी बुला सकते हो। और ये सुनकर कुकी कहने लगता है, डैडी। और ये सुनकर ताह्युन कहता है, नहीं नहीं कुकी, तुम मुझे ये नहीं बुलाओगे। और वो सुगा की ओर गुस्से से देखता है और कहने लगता है, तुम इसे ये सब क्या सिखा रहे हो। फिर से ताह्युन कुकी की ओर देखता है और कहने लगता है, तुम मुझे ताह्युन नहीं बुला सकते हो। और ये सुनकर कुकी कहने लगता है, पर ताह्युन बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं आपको डैडी ही बुलाऊंगा। ताह्युन अपने सर पकड़ लेता है और कहने लगता है, नहीं कुकी, तुम मुझे डैडी नहीं बुला सकते, तुम मुझे ताह्युन नहीं बुलाओगे, और अगर ऐसा नहीं तो तुम मुझे तय बुला सकते हो। और ये सुनकर भी कुकी जिद पर अड़ जाता है और कहने लगता है, नहीं, मुझे आपको डैडी ही बुलाना है। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, ठीक है, तुम मुझे डैडी बुला सकते हो। सब कोई बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं और सब कोई बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं। ताह्युन पहली बार शर्मा रहा था और वो किसी से भी नज़रें नहीं मिला पा रहा था, इसलिए ताह्युन उठ जाता है और उठकर खड़ा होकर कहने लगता है, ठीक है, मैं अपने स्टडी में जा रहा हूँ, आप लोग को जो भी करना है आप लोग कर सकते हैं, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर ताह्युन वहाँ से उठकर चला जाता है। जैसे ही ताह्युन टर्न करता है, वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतना
इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रहा है, पर उसे वो डैडी वर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। वो इसलिए बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था और ऐसे ही ब्लश करते करते वो स्टडी में चला जाता है। कुकी से बाकी सब बहुत सारी बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद ही तायहुन नीचे आता है और आकर कुकी से कहने लगता है, कुकी तुम रेडी हो जाओ क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। कुकी कहने लगता है, पर मैं रेडी हूँ। और ये सुनकर तायहुन कहने लगता है, क्या तुम इन कपड़ों में बाहर जाने वाले हो? कुकी कहने लगता है, मेरे पास और कपड़े नहीं हैं। और ये सुनकर तायहुन कहने लगता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे कपड़े पहन सकते हो। सब कोई फिर से हैरान हो जाते हैं और तायहुन की ओर बहुत बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगते हैं। तायहुन कहने लगता है, सब कोई मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जिन कहने लगता है, तुम अपने कपड़े शेयर करोगे? और ये सुनकर तायहुन कहने लगता है, हाँ तो क्या, कपड़े ही है। और ये सुनकर सुगा कहने लगता है, प्लीज़ तुम ऐसे मत बिहेव करो जैसे कि ये बहुत छोटी बात है। ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है तुम कभी भी अपनी चीज़ें किसी से भी शेयर नहीं करते। और ये कहते ही जिमिन कहने लगता है, अगर सिर्फ कपड़ों की ही बात है तो फिर क्या मुझे तुम्हारी वो ब्लू शर्ट मिल सकती है? तायहुन बहुत ही ज़्यादा गुस्से की नज़र से जिमिन की ओर देखता है और कहने लगता है, बिल्कुल भी नहीं। और ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, देखा, ये सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है और मुझे लगता है कि तुम्हें लिटिल से प्यार हो गया है। और ये सुनकर तायहुन कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पास कपड़े नहीं है, इसलिए मैं बस उसे कपड़े दे रहा हूँ। चलो कुकी, मैं तुम्हें कपड़े निकाल कर देता हूँ, तुम रेडी हो जाओ और फिर हम दोनों शॉपिंग जाएंगे और तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले आएंगे। ये सुनकर कुकी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, वाह, नए कपड़े लाने हैं मेरे लिए। ये कहकर कुकी उठ जाता है और तुरंत ही रेडी हो जाता है। थोड़ी ही देर में कुकी रेडी होने के बाद तायहुन कहने लगता है, ठीक है, हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं, अगर कुछ अर्जेंट हो तभी कॉल करना। ये कहकर वो कुकी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तायहुन और कुकी बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। तायहुन कुकी के लिए वो सब कुछ खरीद देता है जो कुकी खरीदना चाहता है। वो सब कुछ खरीदने के बाद जैसे ही वो लोग काउंटर पर पहुँचते हैं, कुकी कहने लगता है, क्या आप बहुत ज़्यादा अमीर है? ये सुनकर तायहुन हंसते हुए कहने लगता है, ये तुम क्यों पूछ रहे हो कुकी? कुकी कहने लगता है, मुझे $10 चाहिए। और ये सुनकर तायहुन कहने लगता है, क्या $10? तुम्हें $10 क्यों चाहिए? तुम मुझे कह सकते हो, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। कुकी कहने लगता है, मुझे वो चॉकलेट खरीदनी है, वो मेरी फेवरेट चॉकलेट है, लेकिन मैं वो हमेशा खरीद नहीं पाता क्योंकि मेरी आंटी कहती थी कि हम बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम हमेशा वो चॉकलेट खरीद सके, इसीलिए मैं वो चॉकलेट कभी कभी ही खरीदता था। क्या आप अमीर है? क्योंकि मुझे $10 चाहिए वो चॉकलेट खरीदने के लिए। ये सुनकर तायहुन तुरंत ही कहता है, तुम्हें कितने चॉकलेट्स चाहिए, मैं वो सब खरीद दूँगा। और ये कहकर तायहुन एक बास्केट भरकर वो चॉकलेट ले आता है और कहने लगता है, क्या इतने काफ़ी होंगे? कुकी अपना सर हिलाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होकर तायहुन के आंखों में देखने लगता है। कुकी के आंखों में एक अलग ही चमक थी। कुकी बहुत ज़्यादा खुश था और तायहुन वो सारी चीज़ों का बिल पे कर देता है और फिर कहने लगता है, कुकी, आज से ये क्रेडिट कार्ड तुम्हारा हुआ, तुम जो भी चाहते हो इससे खरीद सकते हो। कुकी कहने लगता है, इससे क्या होगा? और ये सुनकर तायहुन कहने लगता है, तुम इससे बिल पे कर सकते हो जैसे मैंने किया, और तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम्हें ये दे देंगे। ये सुनकर कुकी कहने लगता है, क्या इसमें इतने पैसे हैं? और ये सुनकर तायहुन कहने लगता है, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, अनलिमिटेड, तुम जितना भी खर्च करना चाहो खर्च कर सकते हो। ये सुनकर कुकी कहने लगता है, पर मैं किसी और का पैसा खर्च नहीं कर सकता, आंटी कहती थी ये बुरी बात होती है। और ये सुनकर तायहुन कहने लगता है, मेरे पैसे तुम्हारे ही है कुकी, आज से तुम हमारे साथ रह रहे हो और तुम हमारे ही हो, इट मीन्स तुम मेरे हो और मेरा पैसा तुम्हारा है। ये सुनकर कुकी कहने लगता है, मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारे पैसे मेरे हैं। वाह, कुकी को ये सब अच्छा लग रहा है। ये सुनकर तायहुन कहने लगता है, गुड, ये कार्ड रख लो। कि बहुत ज़्यादा खुश होते हुए वो कार्ड को अपने पॉकेट में रख देता है। जैसे ही तायहुन बिल पे कर चुका होता है, वो सारी बैग्स तायहुन अपने गार्ड्स को थमा देता है। गार्ड्स सारे बैग्स को पकड़ लेते हैं और इतने में ही कुकी उन बैग्स में से एक चॉकलेट निकाल लेता है और चॉकलेट खा रहा होता है। इतने में ही तायहुन आर्यम को कॉल लगाता है और कहने लगता है, आर्यम ह्यूंग, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आर्यम कहने लगता है, हाँ बोलो। तायहुन कहने लगता है, आपके लिए एक काम है। आर्यम कहता है, हाँ बोलो, मैं करने के लिए रेडी हूँ। तायहुन कहने लगता है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं टेस्ट बार वाले चॉकलेट कंपनी किसकी है और उसके शेयर्स क्या है, अगर नहीं
तो मुझे पूरा का पूरा वो कंपनी खरीदना है अभी के अभी। और ये सुनकर आरएम कहने लगता है, ओ माय गॉड, मैंने उसकी शेयर्स अभी देखी थी और वो कंपनी बहुत बड़ी है। और क्या तुम्हें पता है कि वो कंपनी वर्थ कितनी की है? ताहयुन कहने लगता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस वो कंपनी खरीदनी है। और इतने में ही आरएम कहने लगता है, वो कंपनी 500 करोड़ की है, क्या हम उसे खरीदने वाले हैं? ताहयुन कहने लगता है, आप बस डील फाइनल कीजिए, मुझे और कुछ भी नहीं पता, मुझे वो कंपनी खरीदनी है। और आरएम कहने लगता है, पर क्यों, अभी रिसेंटली तुम्हें ये सब क्यों करना है? ताहयुन कहने लगता है, कुकी को वो चॉकलेट बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे वो कंपनी खरीदनी है। आरएम कहने लगता है, ये बच्चों जैसी बातें मत करो, हमें अच्छे से एनालिटिकल चेकिंग करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। ये सुनकर ताहयुन कहने लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें वो कंपनी खरीदनी होगी और आप आज से ही उसके बारे में पता लगाना शुरू कर दीजिए। आरएम कहने लगता है, ओके ठीक है, अगर तुम्हें उसे खरीदना है तो फिर मैं उसका सारा डिटेल्स निकालता हूँ, हम 2 दिनों में ही उसे खरीदने की प्रिपरेशन कर लेंगे। ये सुनकर ताहयुन कहने लगता है, गुड, मुझे अच्छा लगा। और ये कहकर ताहयुन अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और कुकी की ओर देखकर कहने लगता है, कुकी चलो चलते हैं। और इतना कहकर ताहयुन कुकी के साथ जाने लगता है। जैसे ही कुकी जा रहा था, कुकी बहुत ही ज़्यादा खुश था और चॉकलेट खाते हुए कहने लगता है, डैडी मुझे वो भी चाहिए। कि इतना कहता ही है कि स्टोर के एक बॉय के नज़र कुकी पर पड़ जाती है और वो कुकी को देखकर हंसने लगता है, क्योंकि कुकी बच्चों जैसे हरकतें कर रहा था। ताहयुन उसकी ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है और कहने लगता है, अगर तुमने एक बार और हंसने की गुस्ताखी की तो मैं अभी के अभी तुम्हें मार डालूंगा, क्या तुम मरना चाहते हो? और जैसे ही ताहयुन ये सब कहता है, उसके गार्ड्स अपना गन निकाल लेते हैं और उस बॉय की ओर तान देते हैं। इतने में ही वो बॉय बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, सॉरी सर, मैं और ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। इतने में ही ताहयुन कहता है, ठीक है, इसे छोड़ दो। और ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि कहने लगता है, वाह, आप तो पावरफुल भी है, आप सुपरमैन है क्या? ये कहते ही ताहयुन बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहने लगता है, ऐसा नहीं है कुकी, मैं पावरफुल नहीं हूँ, हाँ मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन कर सकता हूँ। जैसे ही ताहयुन कुकी को देखकर मैं पावरफुल नहीं हूँ कहता है, तभी ताहयुन के गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगते हैं और कुछ भी नहीं कहते। इतने में ही ताहयुन और कुकी घर लौट आते हैं। ऐसे हमेशा ही होता रहता है जब ताहयुन कुकी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रहा होता है। ऐसे होते होते 1 महीना गुजर जाता है। अब ताहयुन कुकी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने लगा था और कुकी भी ताहयुन से बहुत ज़्यादा अटैच होने लगा था। अब कुकी ताहयुन के साथ कडल भी किया करता था और हमेशा ही ताहयुन के पास रहा करता था। कुकी को सब कोई बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे और कुकी के साथ सब कोई बहुत ही ज़्यादा प्यार से और सॉफ्टली ट्रीट करते थे। कुकी बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन ऐसे ही एक दिन जब सब कोई खाने के टेबल पर बैठे होते हैं कि कुकी कहने लगता है, मुझे भी शादी करनी है। सब कोई कुकी की ओर बहुत ही ज़्यादा गौर से देखने लगते हैं। ताहयुन कहने लगता है, क्या तुम्हें क्या करनी है? कुकी कहने लगता है, मुझे शादी करनी है। कुकी अपने आर्म्स को रैप कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा पाउट करते हुए कहने लगता है, मुझे अब भी शादी करनी है। और ये सुनकर ताहयुन कहने लगता है, तुम्हारे दिमाग में ये सब डालता कौन है? ये ज़रूर ही जिमिन का काम होगा। जिमिन, क्या तुमने ये सब सिखाया है इसे? ये सुनकर जिमिन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, क्या मैं पागल हूँ? क्या मैं इसे ये सब सिखाऊंगा? और ये सुनकर कुकी कहने लगता है, जिमिन ने कुछ भी नहीं कहा, उसे मत डांटो। और ये सुनकर ताहयुन कहने लगता है, अगर जिमिन ने नहीं कहा तो तुम ये सब कह क्यों रहे हो? कुकी कहने लगता है, क्योंकि जिमिन और सुगा एक रूम में रहते हैं, क्योंकि वो दोनों शादीशुदा है। और जिन और आरएम ह्योंग भी एक रूम में रहते हैं, क्योंकि वो भी शादीशुदा है। हम दोनों एक रूम में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम शादीशुदा नहीं हैं। और ये मैंने सुगा ह्योंग से पूछा है कि वो क्यों साथ में रहते हैं। उन्होंने कहा कि वो शादीशुदा है, इसीलिए वो साथ में रहते हैं। मुझे भी तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ रहने के लिए। ये सुनकर ताहयुन बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है और ब्लश करता हुआ कहने लगता है, पर कुकी ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसे नहीं रह सकते मेरे पास। कुकी कहने लगता है, नहीं, मुझे रहना है और मैं रहूँगा। ये सुनकर ताहयुन कहने लगता है, नहीं कुकी, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। जिन कहने लगता है, पर क्यों ये तुमसे शादी नहीं कर सकता? ताहयुन कहने लगता है, आपको तो पता है ना क्यों नहीं कर सकता?
ये सुनकर जिन कहने लगता है, तो क्या अगर ये एक लिटिल है तुम इससे शादी कर सकते हो, मुझे पता है और हम सभी को पता है कि तुम इससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, अब छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अगर इसे प्यार करते हो तो तुम इसे शादी कर लो, उसके बाद शायद तुम कपल की तरह ना रहो लेकिन तुम इसके केयर गिवर तो हो ही सकते हो। तुम इसके साथ खुश रहोगे क्योंकि हमें सबको पता है तुम इसके साथ मुस्कुराते हो और खुश रहते हो। तुम इससे शादी कर लो प्लीज़, इसे भी एक केयर गिवर मिल जाएगा और वैसे भी ये भी तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता है और तुमसे बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका है। तुम इसे शादी कर लो। और ये सुनकर सभी अपना सर हिलाते हैं और ताहिन को कहने लगते हैं, हाँ यही अच्छा होगा, तुम इसे शादी कर लो। ताहिन बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और फिर कहता है, ठीक है हम दोनों शादी करेंगे आज से 1 हफ्ते बाद। ये सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। जिमिन कहने लगता है, वाह हमारे इस घर में शादी होगी, मुझे कभी लगा नहीं था कि ताहिन कभी शादी करेगा, लेकिन वो अब शादी कर रहा है। वाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नेक्स्ट डे जैसे ही ताहिन घर लौटता है वो हर तरफ कुकी को ढूंढने लगता है, लेकिन कुकी घर में नहीं होता। वो देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो सबको पूछने लगता है, कुकी कहाँ है, वो क्यों नहीं दिख रहा है। और ये सुनकर सुगा कहने लगता है, शायद वो छुप गया है। और ये कहता हुआ सुगा थोड़ा सा स्माइल करने लगता है। जिमिन कहने लगता है, नहीं वो छुपा नहीं है, वो डर गया है और इसलिए वो छुप गया है। सुगा कहने लगता है, तुम मुझे इतना ज़्यादा गुस्से से क्यों देख रहे हो जिमिन। जिमिन कहने लगता है, क्योंकि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, तुमने ही कुकी को डरा दिया है। ये सब कहकर कि अगर वो अच्छे से नहीं रहा तो ताहिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और ताहिन उससे बहुत ज़्यादा गुस्से से बात करेगा। और ये सब कहकर तुमने उसे इतना ज़्यादा डरा दिया कि जैसे ही ताहिन की गाड़ी रुकी और ताहिन की गाड़ी की आवाज़ कुकी ने सुनी, कुकी अभी के अभी कहीं पर छुप गया है। ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से से सुगा की ओर देखता है और कहने लगता है, अब उसे ढूंढो। ये सुनकर सब कोई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि ताहिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले आंखों से सुगा को देखता है और सब कोई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सुगा भी तुरंत अपने गार्ड से ऑर्डर देता है और कहने लगता है, कुकी को ढूंढो अभी के अभी। और सब कोई कुकी को ढूंढने लगते हैं। ताहिन भी कुकी को ढूंढने लगता है। ताहिन अपने रूम में जाता है और अपने रूम में हर तरफ देखने लगता है। फिर ताहिन अपने शावर में जाता है और बाथरूम में ही वहाँ पर कुकी को ढूंढने लगता है। जैसे ही ताहिन अपने वॉशरूम में देखता है, वो देखता है कि कुकी उसके बाथटब में छुपा हुआ है और वो पानी के अंदर है। वो देखकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही कुकी को वहाँ से बाहर निकालता है और कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मर जाते यहाँ पर, पानी के अंदर तुम्हें सांस रोक कर रहने की क्या ज़रूरत थी। कि बहुत ही ज़्यादा थर थर काँप रहा था। और उसे देखकर ताहिन तुरंत ही एक टॉवल लेकर आता है और कुकी को रैप करते हुए कहने लगता है, तुम्हें ठंड लग जाती, तुम मर जाते, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। कुकी अपने सॉफ्ट वॉइस से डरता हुआ कहने लगता है, आई एम सॉरी, मैं गुड बॉय बनूंगा, मैं बैड बॉय कभी नहीं बनूंगा, तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा, प्लीज़ आई एम सॉरी। और ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कुकी की ओर देखता है और कहने लगता है, कुकी मैंने तुमसे कहा कि तुम कभी भी बैड बॉय नहीं हो, तुम एक गुड बॉय हो और मैं कभी भी तुमसे गुस्सा नहीं करूँगा। ये सुनकर कुकी कहने लगता है, पर अब आप कर रहे हो। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है और कहने लगता है, नहीं कुकी मैं तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, पर प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे। कुकी अपना सर हिलाते हुए कहने लगता है, यस मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाता है और देखते ही देखते कुकी के गिले बालों को वो ड्राई करने लगता है और फिर देखते ही देखते वो कुकी को पूरी तरह से ड्राई कर कर उसे कपड़े चेंज करने के लिए कपड़े दे देता है। कुकी अपने कपड़े चेंज कर लेता है और देखते ही देखते ताहिन कुकी को बेड पर लेकर सुला देता है और फिर जिन को बुलाकर ले आता है और कहने लगता है, प्लीज़ इसे चेक करो, क्या इसे कुछ हुआ है। जिन तुरंत ही कुकी को चेक करता है और कहने लगता है, नहीं इसे कुछ भी नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, थैंक गॉड इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये मर सकता था। और इतना कहते ही वहाँ पर सुगा आ जाता है और ताहिन का हाथ पकड़कर कहने लगता है, हे डूड लिसन आई एम सो सॉरी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्योंकि ऐसा कुछ कर देगा, प्लीज़ आई एम सो सॉरी, मुझे दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ताहिन कहने लगता है, इट्स ओके ह्यूंग, आपको भी पता नहीं था कि कुकी ऐसा भी कर सकता है, हमें कुकी के साथ बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। और ये कहकर सभी अपना सर हिलाते हैं और कहने लगते हैं, यस हम ऐसा गलती
दोबारा नहीं कर सकते। 2 दिन बाद सब कोई हॉल में बैठे हुए होते हैं। वहाँ पर एक ज्वेलर आ जाता है अपने साथ बहुत सारे ज्वेलरीज लेकर, और उसे देखकर सब कोई बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये कौन है, इसे किसने बुलाया है। और ये देखकर ताह्युन कहने लगता है इसे मैंने ही बुलाया है, ये एक ज्वेलर है। मैंने इसे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुकी अपने बिग डे में अपने पसंद का एक रिंग पहने, इसीलिए मैंने इसे यहीं पर बुलाया है। और ये कहता हुआ वो कुकी को बुलाने लगता है। कुकी दौड़ता हुआ नीचे आ जाता है। ताह्युन कुकी को देखकर कहने लगता है कुकी तुम्हें ऐसे नहीं दौड़ना चाहिए, तुम गिर जाते तो। कुकी कहने लगता है कुछ नहीं होगा मुझे। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है ठीक है कुकी, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, ये जो अंकल है ये तुम्हें बहुत सारी रिंग्स दिखाएंगे, तुम इसमें से जो भी पसंद आए तुम रख सकते हो। कुकी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है वाह ये बहुत सुंदर है। और ये कहकर कुकी बैठ जाता है। जैसे ही वो ज्वेलर उसे बहुत सारे रिंग्स दिखाने लगता है, कुकी तुरंत ही एक रिंग उठा लेता है और अपने फिंगर में डाल देता है, लेकिन वो रिंग थोड़ी सी छोटी थी। कुकी और उस रिंग को निकाल नहीं पाता। कुकी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है ये निकल क्यों नहीं रही है। और उसे देखकर सब कोई उसकी ओर देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कुकी वो निकल जाएगा, तुम निकालने की कोशिश तो करो। ताह्युन तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कुछ नहीं होगा, हम अभी इसे निकाल देंगे। और ये सुनकर ज्वेलर तुरंत ही कुकी के हाथ से वो रिंग निकालने की कोशिश करता है और बहुत ज़ोरों से खींचने की कोशिश करता है। इतने में ही कुकी को चोट लग जाती है और कुकी के उंगली में से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे देखकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उस ज्वेलर को पुश करता हुआ कुकी के पास पहुंच जाता है और उसके ब्लड को साफ कर कहने लगता है कुकी क्या तुम ठीक हो। कुकी कहने लगता है चल रहा है। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है कुछ नहीं होगा, अभी ठीक हो जाएगा। जिमिन तुरंत ही कुकी के लिए फर्स्ट एड लेकर आ जाता है। ताह्युन तुरंत ही फास्ट एड कर देता है और फिर कुकी देखते ही देखते थोड़ा सा रोना बंद कर देता है। जिमिन कुकी का ध्यान भटकाते हुए कहने लगता है देखो कुकी ये बैंडेज कितना ज़्यादा क्यूट है, इसमें रैबिट बने हुए हैं। और ये देखकर कुकी का ध्यान भटक जाता है और वो कहने लगता है वाह रैबिट मुझे ये पसंद है। कुकी तुरंत ही रोना बंद कर देता है। इतने में ही ताह्युन गुस्से से उस ज्वेलर की ओर देखने लगता है और अपना गन निकाल कर कहने लगता है तुम्हें मरना है क्या, तुम ये क्या कर रहे थे। उसे ब्लीडिंग होने लगी। और ये सुनकर सब कोई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तुरंत ही आर्यन और जिन उसके पास पहुंच जाते हैं और ताह्युन को कहने लगते हैं ताह्युन प्लीज़ तुम इसे नहीं मार सकते, प्लीज़ शांत हो जाओ, इसने कुछ भी नहीं किया, ये बस एक एक्सीडेंट था। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा शांत हो जाता है और कहने लगता है अभी के अभी ये सब रिंग लो और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर ज्वेलर बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है और तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। जैसे ही ज्वेलर वहाँ से जाता है ताह्युन कुकी को देखता है और कहने लगता है कुकी क्या तुम ठीक हो। कुकी बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहने लगता है या मैं ठीक हूँ। और ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। टाइम स्किप होता है अब शादी के एक दिन पहले। कुकी बहुत ही ज़्यादा खुश था और खुशी से नीचे दौड़ते हुए आता है। इतने में ही वो देखता है कि घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर से सजाया गया है। कुकी वो सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जिन से कहने लगता है जिन ह्यूंग ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर जिन कहने लगता है हाँ कुकी क्या तुम्हें अच्छा लगा। और ये सुनकर कुकी कहने लगता है हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर जिन और बाकी सब बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कुकी की ओर देखने लगते हैं। कुकी भी सबको देखता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। इतने में ही कुकी बहुत ज़ोर ज़ोर से स्नीज करने लगता है। पहले तो जब कुकी स्नीज करता है सब कोई उसकी ओर देखते हैं और ब्लेस यू कहते हैं। कुकी थोड़ा सा स्माइल कर देता है, लेकिन देखते ही देखते कुकी बहुत ज़ोर ज़ोर से स्नीज करने लगता है और कुकी को इतना ज़ोरों से स्नीज करते हुए देखकर सब कोई घबरा जाते हैं। ताह्युन भी कुकी के पास चला जाता है और कहने लगता है कुकी तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने ज़ोरों से स्नीज क्यों कर रहे हो। और ये सुनकर कुकी कुछ कहने ही वाला था कि कुकी और भी ज़ोर ज़ोर से स्नीज करने लगता है और कहता है आई डोंट नो मुझे क्या हो रहा है अच्छी। और ये कहकर कुकी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से स्नीज करने लगता है। जिन तुरंत ही कहता है मुझे लगता है कि कुकी को किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है, कुछ तो है जो कि यहाँ पर अलग है। कुकी को उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और कुकी को उसी चीज़ से एलर्जी हो गई है। ये सुनकर सभी बहुत ज़्यादा इधर उधर देखने लगते हैं। जिमिन कहने लगता है यहाँ पर अलग क्या है जिसके वजह से कुकी को इतना ज़्यादा परेशानी हो रही है। सुगा कहने लगता है ये फ्लावर्स और क्या। नामजुन कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है,
कल तो मैंने खुद देखा था कि कुकी रोज प्लांट के पास जाकर रोज को स्मेल कर रहा था और रोज के साथ खेल रहा था, तब तो उसे कुछ भी नहीं हुआ। और ये कहते ही सभी एक साथ कहने लगते हैं, तो फिर ये सब इन वाइट लिलीज के वजह से हो रहा है। और ये कहते ही ताहन चारों तरफ देखता है क्योंकि पूरा घर वाइट लिलीज और रेड रोजेस से डेकोरेट किया गया था। ताहन तुरंत ही किसी को कॉल लगाता है और कहने लगता है, हेलो, मैं कह रहा हूँ अभी के अभी किम मेंशन से 10 मिनट के अंदर सारे वाइट लिलीज हट जाने चाहिए। मुझे मेरे मेंशन में एक भी वाइट लिली नहीं चाहिए। ये सुनते ही सामने वाला कहने लगता है, पर सर आपका ही तो ऑर्डर था। तायन कहने लगता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं रिपीट करूं मेरी बातों को? ये सुनकर सामने वाला बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, नो सर, सॉरी सर, काम हो जाएगा। तायन अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और तुरंत ही देखते 10 मिनट के अंदर किम मेंशन से सारा का सारा वाइट लिलीज हटा दिया जाता है। उसी दिन रात में डिनर के बाद तायन अपने हाथों में फ़ोटो फ्रेम लिए जिसमें कि उसके मॉम डैड का फ़ोटो होता है, वो उसे देखता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहना चाहता है कि मेरी शादी होने जा रही है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा दुख में था। इतने में ही स्टडी के अंदर कुकी आ जाता है। कुकी बहुत ही ज़्यादा स्लोली और धीरे धीरे से अंदर आता है। ताहयुन अपने ख्यालों में इतना ज़्यादा खो गया होता है कि उसे पता ही नहीं आता कि कुकी कब अंदर आ चुका है। जैसे ही कुकी उस फोटो को देखता है और कहने लगता है, क्या ये तुम्हारे मॉम डैड है? और ये कहते ही ताहयुन उस फोटो को टेबल पर प्लेस कर देता है और कुकी का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ अपने लेप पर बिठा देता है और कहने लगता है, कुकी तुम अब तक सोए नहीं? ये सुनकर कुकी कहने लगता है, नहीं, मैं नहीं सोया। और ये सुनकर ताहयुन अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगता है, तो तुम्हें सो जाना चाहिए था, कल हमारी वेडिंग है ना। अब कुकी अपने लिटिल स्पेस से बाहर आ गया था, क्योंकि कुकी अपने लिटिल स्पेस में इसलिए गया था क्योंकि उसे सदमा लग गया था अपने पेरेंट्स के डेथ का। लेकिन जब उसने ताहयुन को भी अपने पेरेंट्स के लिए रोता हुआ देखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके दर्द जैसा किसी और का भी दर्द है। और वो ताहयुन का दर्द देखकर अपना दर्द भूल गया और अपने लिटिल स्पेस से बाहर आते हुए कहने लगता है, तुम मत रो, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ताहयुन थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि अब जॉन्गकुक बिल्कुल भी बच्चों जैसे बातें नहीं कर रहा था। ताहयुन कहने लगता है, कुकी तुम्हें क्या हुआ है? कुकी कहने लगता है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हम दोनों के दर्द एक जैसे हैं। मुझे आज रियलाइज़ हुआ है तुम रियल में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो ताहयुन। मैं इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया, इसीलिए शायद मैं बेबी बन गया, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये कहकर कुकी ताहयुन को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और कहने लगता है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। ये सुनकर ताहयुन कहने लगता है, ये तुम क्या सब बातें कर रहे हो? कुकी कहने लगता है, मैं भी अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, लेकिन कभी भी मैं ये किसी को नहीं दिखाता, ना ही किसी को कह पाता हूँ। और तुम भी यही करते हो, लेकिन मैं फिर भी इतना स्ट्रांग नहीं रह पाता। लेकिन तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हो, इसीलिए आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सुनकर ताहयुन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुका था और वो कुकी को देखकर कहता है, क्या तुम? और इतने में ही कुकी कहने लगता है, हाँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ और अब मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। ये कहकर कुकी थोड़ा सा स्माइल करता है। ताहयुन भी उसे देखकर स्माइल कर देता है और फिर कुकी देखते ही देखते ताहयुन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। ताहयुन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन कुकी बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली ताहयुन को किस करने लगता है। ताहयुन भी कुकी को किस बैक करता है और दोनों एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। और उसके बाद ही ताहयुन कुकी को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करता है और कहने लगता है, मैं कभी भी तुम्हें अपने से जुदा नहीं करूँगा, हम दोनों हमेशा ही साथ रहेंगे। कुकी कहने लगता है, यस, मैं अपने पेरेंट्स को तो खो चुका हूँ, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें नहीं खोना चाहता और हमेशा ही तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। ताहयुन कहने लगता है, मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। ये कहकर दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेते हैं। टाइम स्किप होता है और आज वो दिन था जिसका इंतज़ार सबको था। ताहयुन स्टेज पर खड़ा होता है और सभी जॉन्गकुक का इंतज़ार कर रहे थे। इतने में ही जिन जॉन्गकुक को लेकर वहाँ पर आ जाता है। जॉन्गकुक ताहयुन को देखकर स्माइल करता है। ताहयुन भी जॉन्गकुक को देखकर बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। इतने में ही जॉन्गकुक धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ता है और जैसे ही ताहयुन और जॉन्गकुक एक दूसरे के सामने होते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। प्रीस्ट वाउस पढ़ने लगते हैं और दोनों ही ताहयुन और जॉन्गकुक अपने अपने भाव्स पढ़ते हैं और उसके बाद ही प्रीस्ट कहने लगते हैं,
आप दोनों की शादी कंप्लीट हो गई, अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं। ये सुनकर ताह्युन और जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं। सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ताह्युन जंगकुक को किस नहीं कर सकता, क्योंकि जंगकुक अब भी अपने लिटिल स्पेस पे है। क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता कि रात में ही जंगकुक अपने लिटिल स्पेस से बाहर आ चुका है और इतने में ही जंगकुक ताह्युन को बहुत ही ज़्यादा हार्डली और पैशनेटली किस करने लगता है और सब कोई देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर ताह्युन भी जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। सब कोई क्लैप करते हैं। बाद में जब ताह्युन और जंगकुक सबके पास जाते हैं, सभी मिलकर पूछने लगते हैं ये सब क्या था। जंगकुक, तुम ताह्युन को किस क्यों किए। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है क्योंकि अब मैं वो बेबी नहीं रहा और हम सब कुछ कर सकते हैं जो एक कपल करते हैं। ये सुनकर सभी हैरान तो होते हैं लेकिन सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और खुश होकर कहने लगते हैं गॉड ब्लेस यू, तुम दोनों हमेशा ही खुश रहना। ये सुनकर ताह्युन और जंगकुक एक दूसरे को देखते हैं और फिर देखते ही देखते ताह्युन जंगकुक के फॉरहेड पर किस कर देता है और कहने लगता है आई लव यू स्वीटहार्ट। ये सुनकर जंगकुक भी कहने लगता है आई लव यू टू। और इतने में ही ये स्टोरी खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे बताना ना भूलिएगा। और बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट कर रहे थे कि उन्हें टॉप ताए एफएफ देखना है, इसीलिए मैंने ये स्पेशल टॉप ताए एफएफ आप लोगों के लिए ही बनाया है। तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये टॉप ताए एफएफ कैसा लगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि मेरा गला बैठ गया है और मुझे बहुत ज़्यादा फीवर है। मुझे 2 दिनों से फीवर है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये अच्छा स्टोरी लेकर आ रही हूँ। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कीजिए और आपको पता है कि आपको क्या करना है मुझे मोटिवेट करने के लिए। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।